हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे पार्टिकल फिजिक्स का रिवीजन। पार्टिकल फिजिक्स नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग चैप्टर बट ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये खाली सीपीसीटी में नहीं आता है, जितने भी एग्ज़ाम्स CUCET, IIT जैम, जैस, नेट, JRF, गेट जैसे भी इस ऐसे कई सारे एग्ज़ाम के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जितने भी टाइप्स हैं वो सभी को देखने वाले हैं। तो पहला है कि मास के बेसिस पर, स्पिन के बेसिस पर, इंटरेक्शन के बेसिस पर, ये तीनों को हम अलग अलग करके देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ मास, स्पिन एंड इंटरेक्शन। ठीक है, तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ मास। मास के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? मास के बेसिस पर इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है लेप्टॉन, then है meson, then है hadrons. Actually hadrons are not elementary particle, they are composite particle. According to current study they are composite particle because they are made up of quarks particles. ठीक है, तो यहाँ पे जो लेप्टॉन्स होते हैं वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो लेप्टॉन्स का जो मास होता है दैट इज अबाउट 0 to 134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² होता है। वैसे ही मिजॉन्स जो हैं उससे थोड़ा मिडिल रेंज वाले पार्टिकल्स होते हैं ये। इसका जो मास होता है दैट इज 134 to 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। एंड हेड्रॉन्स जो हैं वो 939 से जो जिसका भी मास ज़्यादा होता है वो पार्टिकल्स होते हैं हेड्रॉन्स के ग्रुप में। ठीक है, ये तो हो गया मास के बेसिस पर। अभी देखते हैं स्पिन के बेसिस पर। एंड स्पिन का ये वाला जो पोर्शन है, स्पिन के बेसिस पर हम जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भाग करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पोर्शन से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो स्पिन के बेसिस पर जो अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पहला होता है जिस लोगों का स्पिन इंट्रीगल होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 ऐसे होता है। इंट्रीगल स्पिन वाले जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उनको हम बोलते हैं बोसॉन्स। एंड द एलिमेंट्री पार्टिकल व्हिच हैव द हाफ इंट्रीगल स्पिन, जिन लोगों का स्पिन जो है वो होता है 1/2, 3/2 ऐसे, उनको हम फर्मियंस बोलते हैं। फिर बोसॉन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फर्मियंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और इसको डिटेल्स में देखेंगे कि मासलेस बोसॉन्स क्या होते हैं, मिजॉन्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, बैरियंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको और एक अच्छे से देख लेंगे कि स्पिन जो होता है, स्पिन के बेसिस पर हम एलिमेंट्री पार्टिकल को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दैट इज बोसॉन्स एंड फर्मियंस। बोसॉन्स कौन होते हैं? जिन लोगों का इंट्रीगल स्पिन होता है उनको हम बोलते हैं बोसॉन्स, और जिन लोगों का हाफ इंट्रीगल स्पिन होता है उनको हम बोलते हैं फर्मियंस। ठीक है, फिर बोसॉन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मासलेस बोसॉन्स और दूसरा होता है मिजॉन्स। ठीक है, मासलेस बोसॉन्स क्या होते हैं? उसमें उसके सब टाइप होता है, जैसे कि फोटॉन्स विच हैज स्पिन इज इक्वल टू 1। उनका जो स्पिन होता है, फोटॉन्स का स्पिन होता है 1, ग्रेविटॉन्स का स्पिन होता है 2। और मिजॉन्स जो हैं फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। ठीक है, और मिजॉन्स जो हैं 3 तरह के ग्रुप यहाँ पे फैमिली बनाते हैं। एक होता है पाइऑन्स, केऑन्स एंड इटाउन्स। पाइऑन्स जो है वो ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 3 पार्टिकल्स वाले ग्रुप होते हैं, जो कि है पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई नॉट। ठीक है, वैसे ही केऑन्स जो है वो डबलेट होता है, तो उसके 2 पार्टिकल्स इसमें होते हैं, के प्लस एंड के नॉट। ठीक है, वैसे ही इटावन जो होता है इसका इटा नॉट खाली होता है, ये सिंगलेट पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो बोसॉन्स का हो गया। बोसॉन्स कौन होते हैं? बोसॉन्स जिनका जो स्पिन होता है वो इंट्रीगल स्पिन होता है। फिर बोसॉन्स को हम 2 कैटेगरी में भाग करेंगे, दैट इज मासलेस बोसॉन्स एंड मेसॉन्स। मासलेस बोसॉन्स होते हैं फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स। फोटॉन्स जो होते हैं जिनका स्पिन 1 होता है एंड ग्रेविटॉन्स हैव द स्पिन इज इक्वल टू 2। उसके बाद मेसॉन्स जो होते हैं, मेसॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, पाइऑन्स, इटाउन्स एंड कीऑन्स। पाइऑन्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, कीऑन्स डबलेट होते हैं, इटाउन्स जो हैं वो सिंगलेट होते हैं। वैसे ही फर्मियंस का अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फर्मियंस जो होते हैं यहाँ पे ब्रॉडली उसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है लेप्टॉन्स, एक होता है बेरॉन्स। लेप्टॉन्स जो है उसके 12 पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 12 पार्टिकल्स, दे आर 12 लेप्टॉन्स पार्टिकल्स। पहला होता है, यहाँ पे अगर 3 को याद रख लोगे तो सारा याद हो जाएगा। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउन। ये तीनों अगर याद हो गया तो बाकी 12 का 12 यहाँ पे याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? पहले अगर इलेक्ट्रॉन तुमने अगर पता याद रख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेप्टॉन्स के अंडर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स देन एंटी इलेक्ट्रॉन दैट इज पॉजिट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो,
एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन फिर एंटी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी पार्टिकल लिखोगे उसका एंटी पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पे म्यू वन का एंटी पार्टिकल म्यू, एंटी म्यू1 ये हो गया। टाउ प्लस इसका हो जाएगा एंटी पार्टिकल, टाउ माइनस का टाउ प्लस, और ये हो जाएगा टाउन, ये हो जाएगा एंटी टाउन्स। ठीक है, तो वैसे ही फिर उसका न्यूट्रिनो लिखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू1 न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी टाउ न्यूट्रिनो, एंटी म्यू न्यूट्रिनो, एंटी टाउ न्यूट्रिनो। तो वैसे ही 12 पार्टिकल्स हैं, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स एंड टाउन्स तीनों का, फिर हम एंटी पार्टिकल्स लिखेंगे, तीनों का न्यूट्रिनो लिखेंगे, तीनों का न्यूट्रिनो का फिर एंटी पार्टिकल्स। जब न्यूट्रिनो के ऊपर अगर बार दिया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे हो गया, लेप्टॉन्स के अंदर 12 पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू1, एंटी म्यू1, म्यू1 न्यूट्रिनो, एंटी म्यू1 न्यूट्रिनो, टाउ1, एंटी टाउ1 न्यूट्रिनो, टाउ1 न्यूट्रिनो, एंड यहाँ पे एंटी टाउ न्यूट्रिनो। देन आते हैं, ये तो हो गया लेप्टॉन ग्रुप्स में। उसके बाद आते हैं बेरियंस। बेरियंस जो होते हैं, बेरियंस का दो कैटेगरी यहाँ पे होता है। पहला होता है न्यूक्लियंस, जो कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को इंक्लूड करता है। न्यूक्लियंस बोले तो हम किसको समझेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जो और एक कैटेगरी होता है बेरियंस का, दैट इज हाइपरॉन्स। हाइपरॉन्स 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, सिग्मा, जाई, लैम्बडा, ओमेगा। सिग्मा, जाई, लैम्बडा, ओमेगा। सिग्मा क्या है, सिग्मा का ट्रिपलेट पार्टिकल है, जबकि जाई को कैस्केड भी बोला जाता है, वो है डबलेट पार्टिकल। लैम्बडा जो है वो सिंगलेट है, ओमेगा भी सिंगलेट है। तो यहाँ पे सिंबल से देख सकते हो, सिग्मा, जाई, लैम्बडा, ओमेगा। ठीक है, तो हाइपरॉन्स को 4 भाग में हमने डिवाइड किया, तो सिग्मा, जाई, लैम्बडा, ओमेगा हाइपरॉन्स का है। बेरियन को 2 भाग में किया था, न्यूक्लियंस, हाइपरॉन्स। न्यूक्लियंस थे न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 एंड ये दोनों को हम बोलेंगे न्यूक्लियंस। वैसे ही हाइपरॉन्स कौन कौन है, सिग्मा, जाई, लैम्बडा, ओमेगा, ये सारे हाइपरॉन्स हैं। ये सारे के सारे लेप्टॉन्स एज वेल एज बेरियंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे फर्मियंस हैं, मतलब इनका हाफ इंट्रिकल स्पिन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लिया। यहाँ पे लेप्टॉन्स का 12 पार्टिकल्स, जबकि बेरियन को हम फिर से हम सब टाइप में 2 कैटेगरी लिखेंगे, न्यूक्लियंस एंड हाइपरॉन्स। हाइपरॉन्स का फिर से 4, सिग्मा, जाई, लैम्बडा, ओमेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेसिस पे हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कितने भाग करेंगे, 2 भाग। पहला है लेप्टॉन्स, जो कि खाली वीक इंटरेक्शन को फील कर सकता है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शन, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को जो लेप्टॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते हैं। जबकि हेड्रॉन्स जो होते हैं वो तीनों के तीनों इंटरेक्शन, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन, तीनों के तीनों इंटरेक्शन को फील कर सकते हैं। एंड हेड्रॉन्स जो है वो 2 कैटेगरी हमने ये पे जाएंगे, दैट इज मेसॉन्स। मेसॉन्स का हमने देखा था, मेसॉन्स में कौन थे, पायोन, केओन एंड इटाउन्स, ये होते थे मेसॉन्स का। एंड बेरियंस का फिर हम और सब टाइप देखे थे। ठीक है, वैसे ही मेसॉन्स का भी हम और बेरियंस का भी, सभी का सब टाइप्स यहाँ पे। बेरियंस का क्या था, न्यूक्लियंस एंड हाइपरॉन्स, न्यूक्लियंस एंड हाइपरॉन्स। और फिर हाइपरॉन्स का क्या होता था, 4 भाग यहाँ पे होता था। तो यहाँ पे ये हमने पहले से ही देख लिखे, स्पिन के इंटरेक्शन करते वक्त, जो स्पिन का क्लासिफिकेशन के वक्त मैंने ये बताया हुआ था। तो वहाँ से हम सारे इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे 12 पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, म्यू1 होते हैं और टाउ1 होते हैं। तीनों का फिर एंटी पार्टिकल्स होता है, तीनों का न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्पिन, मास और इंटरेक्शन के बेसिस पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिवाइड किया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, थैंक यू।